दिखाओ दिखा जो दिखाओ ओ से गो की कितरा जी मुंड की दिखा से कितने रहती सी काले कितरा है स्पाइस खा नहीं दिखा जैसे ये नहीं मन्नी हाँ अब दूर तो सूझा करें छेड़ थोड़ी दें क्यों जाना सा चल हट ए ली थोड़ी थोड़ी पकड़ो ऐसा ए अपनी पूंछा लेगा सड़ दो ना एक जोरा ने तो आदमी ते ऑन द स्पॉट डेड इतनी ताकतवर हुई है सारी पूंछ देख क्या चल रही आगे हैं जीजू और जीजी। तो ये हो गए जीजू और जीजी थोड़े लेट। मेरे थोड़ा जल्दी आ जाइए करो मास्टर जी। लेट करते कहीं यहाँ टाइम कहीं यहाँ और ठीक है। और कुर्सी लिया वहाँ बैठा ओ शाबाश वो पैर पैर वो पैर तो लाया हाथ तला दिया करो ए बिट्ठू हैं तुम्हारी चीजें हैं चीजें मत लाई करे वो मेरे भैया। लेना यहाँ से और यार तो बोतल भी ले आई सैलो की। और क्या हाल है तेरे? पानी बीच में पानी ले आई कि दूध ले आई? दूध मेरी गाय से दूध दे देना आज गाय पी तू सवड़ा लता इतना दूध नहीं पीना दूध अस्सी तो पींदे नहीं सी है यार। दूध पीना सी क्या करना दूध पी करे। बेटे मत खाओ ही मत खाओ। कितने टाइम का मुंह कर देना खाली ये मैं लेना जो नहीं मक्की है इसमें खाएंगे किचन ये कहाँ ले जाना है तूने? ये मंगर ये देखो मक्खियाँ और भी है मक्खियाँ सारी मक्खियाँ इसमें खाओ अब आराम से तो थोड़ी खाने समझ में मिले तने मक्की खिलाई और बीपी हो गया तो मेरे को मत डालना झंझट में ओ बीपी दा से लाज अभी पीला और लता तेरे से क्या नाम चाचू तो तेरी मासी कितने है किसी वो लाके वाले से हैं? मेरा कोई पता नहीं मेरा फोन ही खराब हो गया तो कौन भी छोड़े में फोन ठीक होगा तक कर दी कुछ काम ठीक है बुलारा इन्होंने रखा है कहनो रखा है कि किसको है ये चाचू को है तो चाचू दिखाई सीधा चलेगी रे पे पता नहीं कहाँ गए अभी। दो तैयार तो हो गए। अभी लंच टाइम ही हो रहा था तो फिर इन्होंने बोला कि पहले लंच ही कर लेते हैं। मैं क्या फिर चाय पियेंगे बाद में आराम से बैठ करके गपशप भी करेंगे खाना खा लेते हैं क्योंकि हमने भी खाना नहीं खाया था सुबह से। मतलब ये सब कुछ प्रिपेयर किया फिर श्राद्ध के बाद मैं क्या इनको आने देते हैं फिर साथ में इकट्ठे ही बैठ के खाना खाएंगे। तो ये पत्ते में या तो गाय को देते हैं ना या फिर जो घर की बेटी होती है वो इसको खाती है। तो अगर घर की बेटी खाती है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसलिए मतलब फिर ये दीदी के लिए था तो मैंने इनका सारा खाना फिर गर्म किया क्योंकि काफ़ी देर पहले हमने ये किया था। ये थोड़ा से लेट हो गए थे ना इसलिए फिर दोबारा से मैंने सारा गर्म किया। अब ये देखो ये सब्ज़ी वगैरह लगाई है इनके साथ मतलब जो जो मेरे से होता जा रहा था ना वो इनको देती जा रही थी अंदर और साथ में मतलब गर्म भी हो रहा था और मैं सर्व भी करती जा रही थी। मैं क्या आप सब बैठ जाओ फिर जब आपका हो जाएगा फिर बाद में मैं भी जैसे भी पूछूंगी ना बाद में कि अच्छा और तो नहीं चाहिए फिर उसके बाद अच्छा कुछ नहीं चाहिए तो मैं भी बैठ जाऊंगी। मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी इस टाइम तक। तो ये कर रहे आपस में गपशप। आ जाए किसका सराद याद है अम्मा को ना ये बल्ले वगैरह बड़े पसंद थे। दादी थी सील पे पीस के बल्ले बनाती थी अपनी बेटियों के लिए। पहले तो मशीन नहीं होती थी हम खाते थे छोटे छोटे होते थे और एक रोटी और बल्ला ले हमारे हाथ में। किस चीज की होती थी? पत्थर की होती थी वो बहुत टेस्टी बनते थे। अब तो मिक्सी में मतलब पीसते हैं और जो दूसरी मशीन ने चली बहुत इलेक्ट्रॉनिक सामान चला हुआ ना पहले नहीं होता था कुछ भी सील पे पीसती थी। मैं इतने सारे भल्ले बनाती थी फिर कचौड़ी तो साथ में लेके रखती थी बस। तो क्या भाई अम्मा का अम्मा ही थी है ना भाई दादियों के साथ पोतियां तो होती हैं साथ तो साथ और बहुत लगाव होता है दादी पोती का आपस में। ऐसी बात है। कैसा बनाए फिर बता दो अम्मा थोड़ा का सा। सराद है तो अम्मा का बढ़िया सराद बनाया खाने खाना। के लिए अच्छा खाना बना खाना तो मैंने बनाया ना तो बहुत अच्छा खाना अच्छा है। आप अपनी प्रेज करा लो मैंने बनाया बल्ले भी खाए है ना रोटियां और भी अंदर है ना खाने में इस जी ये इतनी सी पेट भर जाएगा इससे क्योंकि गिले के पत्ते में सराद खाना बहुत अच्छा होता है ना भाई। हाँ इतनी सी गर्म निकालो से। खाना वाना सब हो गया फिर ये लोग बैठ गए बाहर झूले पे मतलब वहाँ पे बैठ के गपशप कर रहे थे। मैं अब आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना करके लाती हूँ। मतलब काफ़ी देर एक हमें बात करते हुए भी हो गया था तो फिर मैं क्या बीच में ब्रेक ले करके अभी चाय पीते हैं।
तो बस मैं चाय बना रही थी और ये लोग आपस में गपशप, अब कभी कभार आते हैं ना तो गपशप तो बनती है। और फिर होता ये कि बाकी के घर के काम ना निपटते रहते हैं और मेहमान रोज़ थोड़ी ना आते हैं, तो थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नहीं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है चाइयों के लिए। फर्क पड़ा मेरे को में बहुत जाएगी क्योंकि टेस्ट है ना, मेरा टेस्ट बिल्कुल साफ हो गया है। ये थोड़े दिन मैंने मंगाई नहीं है ऑनलाइन, क्योंकि मेरी बेटी की वही करती थी ऑनलाइन ऑर्डर ना। ठीक है ठीक है। ठीक है यार, तो बोला कम मैंने तुम्हारी बंद कर दी। साबुन का साबुन क्या था उसे सिलाई यूज वाला नहीं देना। अरे बंदा कंप्यूटर में भेज दे रहे हो रे। ठीक है, बोल देंगे। करवा चौथ तक कराएंगे तो भी दे पड़ देंगे। ठीक है भाई, तो थोड़े दिन चलेगी और क्रीम लगाऊंगी तो दोबारा जाइए शुरू हो जाएगी। ठीक है। एक और थी ना, सिर्फ जाइए और इतनी से बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, पर सीरम है, ये सीरम एकदम अब्जॉर्ब हुई है ना सीरम में। ये लगाने जैसे ना साउथ की फेस ड्रॉपर भी तू चाहे फेस मतलब मुंह साफ करके पी लिया ना। हाँ पहले चाहे फेस में लगा चाहे हाथों में लगा। नहीं आई तो गोरी हूँ, काली का नहीं आई। ठीक है। देखिए जी, खूब बारिश हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। टाइम लगभग 5:30 बजे के आसपास हुआ है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं भाई रात होने ही वाली है, दिन की भी रात बन गई है। और ये देखियो कितने घनघोर बादल, पूरा आसमान ना, मतलब ये देखिए, सुन रहे हो आप, थंडरिंग भी बहुत हो रही है, बिजली चमक रही है, पूरा मतलब ऐसे धुंधला सा हुआ पड़ा है बादलों से ये आसमान सारा। और इससे पहले भी काफ़ी देर से बारिश हो ही रही है, लगभग 1-2 घंटे हो गए हैं। और हम लोग बैठे हुए थे अंदर सोफे पे। ये देखो खूब तेज पड़ी अभी तो, बड़ी ज़ोर से बादल गरज रहे थे। और मैं ना क्लिपिंग इसलिए कर रही थी, मैं क्या वो गरजने की आवाज़ आपको भी सुनाऊँ, लेकिन अच्छे से कैप्चर हो नहीं पाया। उठ आवा था हूँ, बड़ा हुआ बादल लग रहे बाहर, गरजने का नहीं, बरखा लग रही बड़ी तेज। कुछ नहीं है, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे, इन्होंने भी गरजना है, बादल ने भी गरजना है और हमने सुनने हैं। इसके बाद ये है जी मॉर्निंग रूटीन। आज है मंडे और बच्चों ने जाना है स्कूल, तो बस यहाँ पर बन रही है ये गोभी और आलू की सब्ज़ी, जैसा कि अभी आपने देख ही लिया। सारा मसाला रेडी हो चुका है, आलू भी थोड़े थोड़े पक गए हैं इसी में ही, क्योंकि गोभी को पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है ना, तो इसलिए हम पहले ही, और ऑयल में जब आलू पकते हैं ना तो टेस्ट भी थोड़ा अलग आता है और अच्छा लगता है। तो बस अभी गोभी भी डाल दी, थोड़ी देर के लिए इसको भी रख देंगे पकने के लिए। और इसके साथ ही फिर यहाँ पर चली हुई है जी बच्चों को तैयार करने की, मतलब सुबह सुबह ना बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा होता है। तो बच्चों को रेडी, मतलब हम क्या करते हैं ना कि अगर पतिदेव सब्जी बना रहे हैं ना अंदर, तो तब तक मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ। फिर जैसे ये हटेंगे फिर मैं चपाती बना दूंगी। फिर एक इनके साथ ही एक प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन जैसी है, मेरे ही बच्चों के साथ नहीं, मैक्सिमम टाइम मैं कमेंट भी पढ़ती हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, खाना नहीं खाते, अगर रख दिया ना इनके पास तो अगर एक आध बाइट खाया चलते चलते तो हो गया, नहीं तो नहीं खाएंगे। मिट्ठू राजा की मालिश, सर की मालिश। ये नहाते बाल तेल नहीं लगाते ना, फिर ड्राई हो जाते हैं बाल। और ये महारानी तो लगाने ही नहीं देती, बल्कि तेल पे लगाना ही नहीं चाहिए। तो मैं लगाती हूँ जब बाल धोने होते हैं, उससे पहले लगाती हूँ ना इनके, और इसके तो लगानी पड़ती है, नहीं तो ये ड्राई हो जाती है बहुत। इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। बैन क्यों नहीं गई? शानवी मत लगा बेटे, ऐसे मत लगाता है ऑयल। चलो तीजो बैठने जो दिंदी न तो पंद, ये पंद बाय बाय बाय, टाटा बाय टाटा। ये लोग तो चले गए स्कूल। और मौसम अभी तो भी देखिए हल्की हल्की धूप लगी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, लेकिन हाँ हल्की हल्की धूप लगी हुई है। लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है, क्योंकि बादल जो है ना छाए हुए हैं। चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना काम। तो फटाफट से पहले तो यहाँ पे जो बच्चों ने खा पी करके थोड़ा बहुत छोड़ा हुआ था ना, वो उठा करके मैं ले आई किचन में। और मैं क्या सबसे पहले थोड़े बहुत जो भी बर्तन हैं इन्हीं को निपटा देती हूँ। ये कुछ कल रात के भी थे, क्योंकि मैंने इसी में रख दिए होते हैं ना पानी वानी निकलने के लिए, तो मैं क्या पहले तो इन्हीं को लगा देती हूँ, तभी तो फिर ये खाली होगा तो अगले इसमें डाल दूँगी। तो ये पहले मैंने सारे लगा दिए।
और पानी इनका अच्छे से निकल गया होता है। तो सुबह फिर आराम से यहाँ पर ये होता है ना कि मैंने और भी सामान लगाया हुआ है, तो अगर उसी टाइम पे लगा दूँ तो वैसे तो क्योंकि ओपन ये सारा, पर थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है, तो फिर इसलिए ज़्यादा फिर कीचड़ विचड़ का क्या मुँह रखना हिसाब किताब, इसलिए मैं फिर आराम से सुबह ही मॉर्निंग में तो ये भी लगा दिया। जो भी थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट के थे वो भी मैंने इसी टाइम पे निपटा दिए। यहाँ पे करी थी मैं गैस साफ़ ना, और मुझे भूल गई थी कि मैंने अभी अभी यहाँ पे रोटी भी बनाई थी, तो जी ये बहुत गर्म था और मेरे हाथ में लग गया। चलिए हो जाता है ऐसा, एकदम से माइंड में ध्यान ही नहीं रहा। तो बस फिर मैं क्या करती हूँ ना, शॉर्टकट तरीका बनाती हूँ। जैसे वो स्टील वूल वाला पोंछा नहीं होता है, उससे क्या होता है कि अगर छोटे मोटे जैसे सब्जी वब्जी के कुछ छींटे विंटे पड़े होते हैं ना, तो वो जम जैसे जाते हैं, क्योंकि गर्म होता है ना चूल्हा आपका। तो बस स्टील वूल का पोंछा एक बार मारिए आप विम बार के साथ ही, और फिर उसके ऊपर आप हल्का गीला कपड़ा ले करके, मतलब पानी कॉटन का कपड़ा, ये पानी निचोड़ दिया है पूरा, फिर उसके बाद आप एक बार ही मारिए, मतलब एकदम चकाचक हो जाता है सारा कुछ। और वैसे ही यहाँ पे भी मैं रोटी बना रही होती हूँ ना, तो वो अगर थोड़ा बहुत पानी गिरा होता है तो आटा वो चिपक जैसा जाता है। मतलब जैसे अब होता है ये रोटी बनाने में भी आधा एक घंटा, आधा घंटा तो लग ही जाता है, तो उस ये उतनी देर में मतलब चिपक जाता है। तो स्टील वूल के पोंछे से आप एकदम से उसको कीजिए, मतलब टाइम आपका एकदम सेव हो जाता है। तो यहाँ पे किचन को कर दिया एकदम चकाचक, और उसके बाद फिर साथ ही साथ में आ जाती हूँ फिर यहाँ डाइनिंग टेबल पे। हाँ, बच्चे तो सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे कुछ नहीं करते, लेकिन रात का ही, क्योंकि रात को फिर मैं यहाँ पे ये कुछ समेटती नहीं हूँ, तो फिर सुबह इसकी बारी आती है। क्योंकि किचन में इतना टाइम लग जाता है ना, थक जाते हैं पूरे दिन का, एक तो फिर नहीं रहता, मन ही नहीं करता उस टाइम पे। तो अच्छा, ये फिर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना कि थोड़ा बहुत जो भी इन्होंने गिराया भी होता है ना शाम के टाइम का, तो वो सारा कुछ ही फिर नीचे को कर दूँगी। फिर आराम से सारे रूम से झाड़ू लगा लूँगी पूरा, और इसको मैंने क्लीन कर दिया बस हल्का वैसे ही, कि कॉटन के कपड़े को ना अच्छे से निचोड़ करके फिर आप उस तरीके से लगाओ तो एकदम साफ़ हो जाता है फटाफट से ही, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता। और यहाँ पे ये देखिए फिर इनके जो भी कुरकुरे खाने से बाज आते नहीं है, कोई ले आए ना तो फिर ऐसे तो मैं डांटती हूँ इनको, लेकिन कोई ले आते तो इनके लिए भी चांस बन जाता है कि अच्छा कोई नहीं, आज हम खा ही लेंगे। तो ऐसा है। और फिर बस यहाँ पे ड्राइंग रूम में सारा झाड़ू वाड़ू लगा करके सबसे एंड में लगता है फिर मेरा पोछा। और इस पे ना, इसको डेली आप जितना मर्जी झाड़ो ना तो इसमें उतनी ही रेत निकलती है, क्योंकि हम लोग आते हैं ना बाहर से, तो इसी के साथ पाँव पोंछते हैं, तो इसी में फिर धूल जो है जमती जाती है जमती जाती है। अच्छा, बस इसे अब फटाफट से मैं निपटा देती हूँ अभी, नहीं तो आप भी देख देख के थक जाओगे। तो बस फिर क्लीनिंग ख़त्म करके, नहा धो करके, पूजा वगैरह निपटा करके, फिर मैं वंदना भारद्वाज चैनल के लिए यहाँ पे वीडियो बना रही थी, या फिर दूसरा भी कोई स्पॉन्सर होता है तो वो भी मैं इसी टाइम पे तैयार कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी सोमवार, कैसे हैं आप सब। तो अभी आज आपकी नाक लाल लाल दिखाई दे रही है, कुछ पता नहीं शायद फिंसी हो गई है कि गर्मी हो गई है, नहीं देखो नोज पे वो ही क्या ज़्यादा लाल हो गई है। कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी, फिंसी हो गई है, क्योंकि मधुमक्खी ने तो नहीं काट दिया, मधुमक्खी ने करी। जहरीली मधुमक्खी ने। रंगगढ़ का भी है इधर हांडी, क्या पता उसी ने काट दिया। अच्छा, आज हम जा रहे हैं, देखो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, आप भी देख के मतलब बोलोगे। मौसम कुछ ऐसा है कि धूप लगी हुई है लेकिन बारिश भी लगी हुई है, ये देखिए धूप भी लगी हुई है और बारिश भी लगी हुई है, कुछ अटपटा सा मौसम है। क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक नए काम की शुरुआत। कर पहले मैं तो करने जा रहे थे नए काम की, लेकिन पर वही पर पड़ जाता है हम अभी कहाँ जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले ये पानी की कुछ पाइप्स हैं, तो ये ना मतलब यहाँ पे जिन्होंने काम करवाया वो बाहर रह गई हैं, बोला है हमने कि इसको अंदर करवा देना, क्योंकि ये हमारी सप्लाई वाला पानी है, हमारी और जो साथ में चाचू जी का घर है उनका। अच्छा, तो जहाँ पे हमने जाना था जा कर के एक राउंड मार के आए, लेकिन काम बना नहीं आपको सच बताएं तो जब काम बनता नहीं है तो थोड़ा सा मायूसी हो जाती है। अभी मेरे फेस पे भी वही है, हालांकि मैं ओवर वॉइस दे रही हूँ, लेकिन आप महसूस कर सकते हो उस चीज़ को। लेकिन वही है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और अच्छा, रास्ते की बात बताऊँ ना, तो वो अंकल ने बोल दिया है कि जितना कर गवर्नमेंट के एरिया में आएगा, मतलब उतना कर वो करवा देंगे। अभी तक तो यही बोला है, जैसे ही बारिश बंद होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वाला करवाने का। और बाकी जिनकी भी मलकीत है उनसे भी बात करके
देखते हैं अभी अगर आगे तक बन पाता है तो। बस बारिश के ख़त्म होने का ही इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। और ये पाइप फिर पतिदेव, क्योंकि ये ऊपर को उठ रही थी ना तो बस वगैरह के साथ लग सकती थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ही थोड़ा सा इसको नीचे दबा देता हूँ। पता क्या ना, अपने एरिया के लोगों के बारे में कुछ भी अगर मैं बोलूँ ना तो मुझे लगता है कि नहीं भी ये हमारी भी इंसल्ट है, मतलब इनकी इंसल्ट हमारी इंसल्ट है। लेकिन लोग फिर भी समझते नहीं है चीज़ को। रास्ते का मुद्दा मैं तब जा कर के लेकर के आई ना जब मतलब अति ही हो गई है, पर पता नहीं क्यों लोग